गया और मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने की आवाज बुलंद हो गई। मुंबई को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली मुंबई महानगर पालिका को की राजनीति अक्सर देखने सुनने को मिलती रहती है, लेकिन कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को कभी हां और कभी ना का स्वाद चखना पड़ता है। अलग अलग दलों के अलग अलग दावे होते हैं, एक दूसरों पर दोषारोपण करना भी और फिर गले मिल जाना भी नगर सेवकों का रुझान रहा है। मगर ये मान मुनव्वल और रूठा रूठी सिर्फ मुंबई की भलाई को लेकर हो तो ठीक, लेकिन यहां तो गजब की राजनीति देखने को मिलती है। पार्किंग के मुद्दे पर हंगामा करने वाले नगर सेवक कैसे खामोश हो जाते हैं, यह भी एक शोध का विषय है। कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट करने की मांग करने पर हंगामा करना, फिर चुप्पी साध लेना भी अचंभित करता है। और फिर ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे जुड़ी बातें करेंगे हम मुद्दे की बात में और जानेंगे क्या है पार्किंग, दौरा और भ्रष्टाचार। हम बात करें इससे पहले हम आपको बता दें कुछ मुंबई से जुड़ी हुई खबर दिखाते हैं, उसके बाद हमारे साथ जो चंद अतिथि मौजूद हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे। बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ रोज की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं और ज्यादातर परेशानियां महानगर पालिका से जुड़ी हुई है। आइए एक नजर डाल लेते हैं इस पूरे मुद्दे पर। मुंबई में तो वैसे समस्याएं तमाम हैं और लोग मनपा से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी समस्याओं को खत्म करने में कामयाब होगी। शहर में पार्किंग की लगातार बढ़ती जा रही समस्या से लड़ने के लिए मनपा ने अपने स्वामित्व वाले बगीचों, मैदानों व अन्य खुले स्थानों के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग प्लेस बनाने की योजना तैयार की है। मनपा इसके लिए पिछले 3 सालों से प्रयासरत है। इस योजना को शुरू करने से पूर्व मनपा में इस योजना पर परिचर्चा और आम नागरिकों से इससे जुड़े सुझाव जैसी प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। मनपा ने बताया कि मैदानों, बगीचों व खुले स्थानों की जमीन के नीचे प्रस्तावित ये पार्किंग प्लेस योजना सिर्फ मनपा के लिए है, पर इस योजना का लाभ निजी बिल्डर या जिन शैक्षणिक संस्थानों के पास मैदान है जैसे लोग नहीं ले सकेंगे। मनपा प्रशासन पिछले कई वर्षों से वाहनों की पार्किंग की सुविधा को उपलब्ध कराने में लगी हुई थी। इस मुद्दे पर कारपोरेशन की आम बैठक में भी हंगामा हो चुका है। पार्टियों के ग्रुप लीडर्स भी विवादों में खींचे गए थे। इसी कड़ी में कुछ नगर सेवकों ने ये भी आरोप लगाया कि मनपा के कॉन्ट्रैक्टर्स काम अपनी मनमर्जी से करते हैं। साथ ही मनपा के दौरों को लेकर भी विवाद देखने को मिलता है कि आखिर बीजेपी हर बार गुजरात ही दौरे पर क्यों जाती है। अब देखना ये होगा कि मनपा इन सब सवालों पर कैसे निपटती है। न्यूज़ डेस्क, लेमन न्यूज़, मुंबई। मुंबई महानगर पालिका से जुड़ी हुई खबरों की बात कर रहे हैं हम। आज मुंबई महानगर पालिका और उससे जुड़ी हुई समस्याएं, चूंकि हम बार बार बात कर रहे हैं, ये है चुनावी वर्ष। हमने देखा है कि दिल्ली जैसी जगहों पर स्थानीय मुद्दे किस तरह से हावी रहे। लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, चुनाव कोई भी हो, स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव को अपनी तरफ अपने तरीके से हैंडल करते हैं। अगर स्थानीय मुद्दे बहुत तेजी से उठाए जाएं तो बहुत दूर तक असर करते हैं और स्थानीय मुद्दे मुंबई महानगर पालिका में जितने हैं उतनी ही सुविधाएं भी हैं, उतना ही करप्शन का मामला भी सामने आता है और उसी तरह के तेज तर्रार लोग भी पाए जाते हैं मुंबई महानगर पालिका में। मुंबई महानगर पालिका के फिलहाल 2 ऐसे सदस्य हमारे साथ हैं जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ मोहसिन हैदर साहब हैं। मोहसिन हैदर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अशरफ आजमी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नगर सेवक माने जाते हैं। अशरफ आजमी साहब,
पिछले कार्यकाल में और उससे भी पहले जो पहली मेयर इन काउंसिल बनी थी उसके महत्वपूर्ण सदस्य थे हमारे साथ शिवसेना के सुभाष कांता सावंत जी। सुभाष कांता सावंत साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई के गली कूचों तक अपनी पहुंच मुंबई की आवाज के जरिए पहुंचाने वाले और मुंबई की समस्याओं से आपको रूबरू कराने वाले हमारे अपने संवाददाता संजय मिश्रा भी हमारे साथ हैं। चूंकि बात मुंबई की हो रही है, मुंबई की नब्ज की हो रही है, तो हमने ऐसे लोगों को चुना जो मुंबई की नब्ज को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। बात हम कर रहे हैं मुंबई की। मोहसिन साहब, आपसे शुरू करते हैं। चूंकि आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के लिए बोलना बड़ा आसान होता है, फिर सत्ता पक्ष मुंबई महानगर पालिका के लिए थोड़ा सा विपक्ष में वो चूंकि सत्ता में है तो वो डिफेंड करेंगे। हम बात करेंगे कुल मिलाकर आज की स्थिति में। हमने देखा दिल्ली के चुनाव को हम अगर नजर में रखते हैं, दिल्ली में जिस तरह के चुनाव हुए, बिजली, पानी, सड़कें, ये मुद्दे भी छाए रहे। मुंबई महानगर पालिका में सिर्फ चुनाव से न जोड़कर हम सुख सुविधाओं की बात करें, कई राज्य ऐसे हैं जिससे ज्यादा बजट मुंबई महानगर पालिका का है। क्या वो सुख सुविधाएं हम मुंबई वासियों को पहुंचा पा रहे हैं वर्तमान कार्यकाल में? मोहसिन साहब जी नहीं, जितनी मुंबई शहर में जितनी मुंबई शहर की आबादी है और मुंबई की जो टोपोग्राफी है उस हिसाब से जो सुविधाएं मुंबई की आवाम को होनी चाहिए वो सुविधाएं मुंबई की आवाम को नहीं मिलती। ये तो खुली बात है, कोई छुपी बात नहीं है। आप मुंबई शहर में दौरा कीजिए, मुंबई के नागरिकों से आप पूछिए भाई आप खुश हो, तो मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि 10 में 9 लोग जो है वो आपको नाराज़ नजर आएंगे और एक जो आदमी है वो खामोश नज़र आएगा। बचा हुआ एक आदमी खामोश नज़र आएगा, 9 आदमी जो है नाराज़ नज़र आएंगे। एक भी शख्स बहुत खुश आपको नज़र नहीं आएगा। अगर इसी बातें थी मोहसिन साहब, तो सत्ता में इस हर बार मोस्टली मुंबई महानगर पालिका की चाबी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जाती कैसे है? ठीक है, ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोगों को चुन के देना ये आवाम का काम है और जाहिर सी बात है जो चुनकर अक्सरियत में आते हैं वो सत्ता में विराजमान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुंबई कॉरपोरेशन में आप देखोगे कि एक ही विभाग में कई पार्टियां खुद पड़ते हैं कॉरपोरेशन इलेक्शन में और उसमें इस तरह के समीकरण बन जाता है कि भाई कहीं उम्मीद किसी की लगाई रहती है और चुनकर वो आदमी आता है जो मुंबई शहर में काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल मुंबई स्थानीय मुद्दे कहीं न कहीं जब नगर पालिका के चुनाव महानगर पालिका के होते हैं तो स्थानीय मुद्दे असर करते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी वो मुद्दे उठाए जाते हैं। कहीं न कहीं लोग चाहते हैं, नगर सेवक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे लोगों की उम्मीदें रहती है। वो लोगों की उम्मीदें यहाँ तक होती हैं कि कम से कम वो उसके घर से उसके बच्चों का एडमिशन से लेकर उसके रेशनिंग तक का और सब कुछ वो पहला व्यक्ति होता है जिस तक आम नागरिक की पहुंच होती है। सुभाष सावंत साहब, अगर मोहसिन हैदर साहब के पैमाने पर देखा जाए तो मुंबई महानगर पालिका बिल्कुल असफल है लोगों को सुख सुविधाएं पहुंचाने के मामले में। इश्यूज क्या है हम आएंगे उस पर धीरे धीरे, लेकिन ये एक मोटा मोटी अगर बात करें तो ये नतीजा निकलता है कि पूरी तरह से मुंबई महानगर पालिका फेल है। इस बात से तो मैं जरा भी सहमत नहीं हूँ। इसका कारण है कि लगातार हम इस मुंबई महानगर पालिका में मेयर हमारा बैठता है, काम हम करते हैं। अगर मोहसिन साहब बोल रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो फिर ये चुन के भी नहीं आते थे, इनको लोगों ने चुन के क्यों दिया है? दूसरी बात तो ये है कि मुंबई महानगर पालिका एक ऐसी महानगर पालिका पूरे एशिया में है, मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे एशिया में मुंबई महानगर पालिका आज एक सक्षम महानगर पालिका करके आज इसके पास देखा जाता है। भले बजट कोई भी हो, मैं बजट में नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे वो आरोग्य की बात हो, चाहे वो कचरे की बात हो, चाहे ये मल निसारण की बात हो या पानी की बात हो। और दूसरी बात तो ये है कि मुंबई महानगर पालिका का हर वो कर्मचारी है, हर वो अधिकारी है, वो मुंबई के लिए जड़ता है, नगर सेवक जड़ते हैं, चाहे कोई भी पार्टी में। अपने अपने क्षेत्र में जब नगर सेवक चुन के आता है वो खुद के पैसे में डाल के नहीं चुन के आता है, उस मुंबई महानगर पालिका का काम होता है ना करके चुन के आता है, आवाज़ उठाने से आता है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि 7 से 8 हजार टन कचरा आज मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी उठा के लेके जाते हैं। दिन में दिन मुंबई महानगर पालिका की जो समस्या है वो बाहर के लोग आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार, हर उस महाराष्ट्र के कोने से या दिल्ली के कोने से, हर इस हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग मुंबई में अपना नसीब आजमाने के आता है। वो ऐसा कहीं भी नहीं है जो आदमी आया और उसको बेसिक एम्यूनिटीज नहीं मिली या वो चिल्ला रहा है मुझे पानी नहीं मिल रहा है, मुझे गटर साफ नहीं मिल रहा है। अब हाँ, अभी ऐसे ऐसी झुग्गी झोपड़ियां जहां पर हो गए वहां शायद हम ये नहीं कुछ जगहों कहीं ये लगता है आपको कि हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन बेहतर तरीके से आप सुख सुविधाएं दे रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका ने जितने बजट का, जिस तरह का बजट का प्रावधान है, जिस तरह से विकेंद्रीकरण है, अलग अलग समितियां हैं, अलग अलग माध्यम से काम किया जा रहा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। लोग बाग यहाँ देखने आते हैं, लोग बाग सीखने भी आते हैं। मुंबई महानगर पालिका की कार्यशैली पर अभी हम पहला एक पड़ाव जो ले रहे हैं कि वो क्या है, सचमुच में कितने लोग खुश हैं। अशरफ साहब, आप इस बार कॉरपोरेशन में गए, आप गए हैं, इससे पहले भी आपकी सिस्टर हुआ करती थी। आप मुंबई महानगर पालिका को पिछले कई वर्षों से हम आपको बताते चलें कि सुभाष कांता सावंत जी पिछले और उससे पहले भी 2 बार नगर सेवक रहे हैं और इस कार्यकाल में उनकी अपनी पत्नी भी नगर सेविका है, यानी लगातार कॉरपोरेशन से जुड़ाव सुभाष सावंत साहब का भी है। अशरफ साहब, पिछले 10 सालों से आप देख रहे, पिछले कार्यकाल से आप देख रहे हैं, इस बार आप खुद नगर सेवक हैं, क्या लगता है आपको कि मुंबई महानगर पालिका कहाँ जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जितना सोचकर हम लोग कॉरपोरेशन में पहुंचे थे जी, वो वहां जाने के बाद मायूसी हुई। मैं मायूसी इसलिए नहीं कहूँगा कि हम काम नहीं कर पा रहे। मैं सुभाष सावंत साहब को ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार 27,000 करोड़ का तकरीबन बजट आया और 6,149 करोड़ रुपया हमको खर्च करने के लिए साल भर में टारगेट रखा गया। आज 31 दिसंबर के वक्त में जब 2 महीना बचा है हमारे पास, 3 महीना, उस वक्त जब हमने उसको देखा कि हम कहाँ पर खड़े हैं, तो हमको पता चला कि सिर्फ हमने 1,050 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए और बाकी रुपया अभी तक हमारी तिजोरी में रखा हुआ है। मुझे याद है, अक्सर मोहसिन भाई सभागृह में ये कहते हैं कि एक आदमी के पास तनख्वाह मिल जाए उसको पहले दिन महीने के, और 25 दिन के बाद जब वापस दूसरी तनख्वाह आ जाए और वो पैसे एक भी खर्च नहीं करे, तो वो बड़ी खुशी खुशी बताता है कि पैसे मेरे पास सिल्लक हो गए। मैं आपके माध्यम से सुभाष सावंत साहब को और मुंबई की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जिस बात के लिए आपने हमको चुनकर भेजा, जिस वजह से हम वहाँ गए, वो काम करने के लिए जिस तरह से प्रशासन के पीछे हमको पूरी ताकत के साथ खड़े रहना चाहिए, कहीं ना कहीं 15 वर्षों के एक तवील सफर ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ठंडा कर दिया है। मैं अक्सर सभागृह में भी कहता हूं कि मुझे वो शिवसेना और नहीं नजर आती जो कभी 15-20 साल पहले हुआ करती थी, जब लोग सड़कों पे निकलते थे ये लोग, तो दुकानें बंद हो जाती थी, लोग अपने घरों को लौट जाते थे। आज ये हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि एयर कंडीशन की ठंड ने शायद इनके खून को ठंडा कर दिया कि इनके पास जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना चाहिए वो नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है। मैं सलमान भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, सत्ता पक्ष के अनेक नगर सेवकों को अगर आप बुलाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि आप ये दिखाएंगे नहीं, तो ये जरूर कहेंगे कि हम ये काम नहीं कर पा रहे। मैं आज ये कहना चाहता हूं, प्रशासन पर अंकुश नहीं है। बिल्कुल नहीं है। 2 बरस हो गया ईस्टर्न सबब के माइनर रोड का एक भी रोड का काम नहीं हुआ। स्टॉर्म वाटर ड्रेन की प्रॉब्लम है, सड़कों पर खड्डे पड़े हुए हैं, पार्किंग का आप इशू लेके ही आ रहे हैं। आज मुंबई शहर में अगर गणेश उत्सव का त्योहार आ जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई ये गणेश जी के भरोसे मुंबई चलेगा। इस तरह के हालात चल रहे हैं और इस पे नतीजा यह है कि प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। मैं नहीं कहता, आप ही लोग कह रहे हैं कि प्रशासन को ठेकेदार चला रहा है। काम करते हैं साहब, हम चलते हैं अपने सहयोगी संजय मिश्रा के पास, क्योंकि आप लोग अपने वार्ड का काम देखते हैं, आप कॉरपोरेशन में जाते हैं, बेहतर तरीके से आप लोग जो भी हैं काम करने की कोशिश करते हैं, पर उस काम का नतीजा क्या निकलता है? गली कूचों से खबरें लाकर हमें देने वाले, आप तक जनता तक पहुंचाने वाले संजय मिश्रा जी। संजय जी, आप बताएं कि जब आप जनता के बीच जाते हैं, वहां की समस्याओं का जायजा लेते हैं, तो क्या नजर आता है आपको? समस्याएं सब कुछ बिल्कुल, हम ये नहीं कहते कि जीरो हो जाएगा मामला, लेकिन क्या आपको लगता है कि समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से किया जा रहा है और सुख सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आम नागरिक को मिलनी चाहिए,
वो मिल रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आर्थिक राजधानी मुंबई में तकरीबन 3.25 करोड़ के आसपास की आबादी है और इस आबादी को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए और कैसे लोगों तक जो बुनियादी सुविधाएं हैं वह कैसे उन्हें मुहैया करवाया जाए, यह एक अहम सवाल है। लोगों के सामने यदि बात की जाए तो बिजली, पानी, सड़क, ये जो 3 चीजें हैं वह अहम मुद्दे हैं। दो समस्याएं और संजय आती हैं, बिजली, पानी, सड़क, साथ ही शौचालय और ड्रेनेज लाइन। ये बहुत बुनियाद, ये इस तरह की समस्याएं हैं जिससे लेकर हर गली कूचे में तरह तरह के आंदोलन होते हैं और इन आंदोलनों ने कई गली कूचों में बेहतर नेतृत्व भी दिया है इस विषय पर आवाज उठाने वालों को। जी संजय। जाहिर है, चूंकि मैंने 3 मुद्दों का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये 3 महत्वपूर्ण है। अब जब इलाकों में हम प्रवेश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां की जो तंग गलियां हैं, वहां के जो टूटे फूटे शौचालय हैं, वो तमाम चीजें बयां करते हैं वहां की बदहाली की दास्तां। हमने कई इलाकों का, मुंबई में 227 वार्ड है, लगभग 70% से अधिक वार्डों का हमने जायजा लिया है। वहां पर रहने वाले, चाहे शिवसेना के नगर सेवक हो, चाहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नगर सेवक हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, या फिर कांग्रेस पार्टी हो, या फिर समाजवादी या कोई अन्य दल हो, तमाम जो नगर सेवक होते हैं उनका जो काम होता है, उनका जो काम करने का तरीका होता है, सबसे पहली बात यह है कि यदि किसी इलाके में हम जाते हैं वहां पर गटर और नालों की समस्याएं सामने आती हैं तो साफ तौर पर यह पता चल जाता है कि इस वार्ड के नगर सेवक की कार्यशैली किस प्रकार की रही है। और खास करके जैसे जैसे जो दायरा मुंबई का बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, उस तरीके की जो सुविधाएं होनी चाहिए वह सुविधाएं कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। और यानी सुविधाओं का अभाव है। 27,000 करोड़ से भी अधिक का एक सवाल संजय जी, एक सवाल कि जो नगर सेवक हैं, आपको जो पुराने अशरफ साहब कह रहे थे कि पुरानी शिवसेना की शैली कहीं एसी में ठंडी हो गई है, आपको लगता है कि शिवसेना सहित कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मनसे की, एसपी की, जो भी है, जितने भी नगर सेवक, क्या इनका अंकुश अपने अधिकारियों पर है? देखिए, बड़े संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि किसी एक नगर सेवक से यह पूरा पक्ष नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का परचम पिछले 25 सालों से लहरा रहा है बृहन मुंबई महानगर पालिका पर। और खास करके शिवसेना पार्टी के जो पक्ष प्रमुख है उद्धव ठाकरे साहब, वह हर मानसून से पहले मुंबई के तमाम इलाकों का जायजा लेते हैं और खास करके मीठी नदी जाना वह नहीं भूलते। चूंकि मीठी नदी पर सरकार की तरफ से कई बड़े बड़े जो लोगों को सहूलियत के लिए जो योजनाएं लाई गई थी, उस योजनाओं को आज तक पूरा नहीं किया गया। बात की जाए गड्ढों की, तो सड़कों पर जो गड्ढे हैं वह एक प्रकार से नासूर है और यह नासूर रोग का इलाज आज तक कोई कर नहीं पाया। और इलाकों के आम आदमी की यदि प्रतिक्रियाओं की यदि बात करें तो आम आदमी जो है वह पूरी तरीके से हताश, निराश, परेशान है। अपनी समस्याएं वह लेकर जाए तो जाए कहां। एक बात मैं जरूर मानूंगा कि शिवसेना पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से नगर सेवक, मसलन के तौर पर हमने कई नगर सेवकों को देखा है, वह पूरी तरीके से जागरूक है, सजग है और सतर्क है। समय समय पर वह उतरते जरूर हैं, लेकिन वहीं बात की जाए तो औसतन देखा जाए तो लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग परेशान हैं। एक बात की जाए पीने के पानी की समस्या की, बात की जाए गटर नालों की साफ सफाई की, बात की जाए पार्किंग की। पार्किंग एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा मुद्दा है और अभी वर्तमान में यह एक ताजा मामला चल रहा है जो कि तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया। ये जिस समस्या को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों के रवैये से अक्सर देखा गया है कि सत्ता पक्ष के नगर सेवक भी सत्ता में बैठे हुए जितने इनके वरिष्ठ नेता हैं वो तक कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष सरकारी अधिकारियों पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आते हैं। अधिकारियों की हठधर्मिता कहीं ना कहीं आड़े आती है। एक अच्छा विषय जो हमने आज कई विषयों में से एक लिया है, संजय जी ने जिसकी तरफ इशारा किया, वो पार्किंग का विषय है। पार्किंग के विषय में काफी हंगामा पिछले दिनों हुआ। मुंबई शहर को एक तो हमने जिस तरह से फैला रखा है, मुंबई शहर में जहां तक सुविधाओं की बात है, हम देख रहे हैं चौपहिए दुपहिए वाहनों की जिस तरह से कतारें लग रही हैं,
जिस तरह से कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तरह तरह की स्कीम्स ला रही हैं, बेहिसाब गाड़ियां आ गई हैं। हम इस पूरे कुछ एक ग्राफिक के माध्यम से हम समझा लेते हैं आपको। इस पूरे मामले में कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखा लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे हम पार्किंग की, बात करेंगे कुछ दौरों की, बात करेंगे मुंबई महानगर पालिका में पहले भ्रष्टाचार की और समस्याओं की। एक ग्राफिक के माध्यम से छोटा एक झलक देख लेते हैं। मनपा गलियारों में चुनावी वर्ष की आहट। नगर सेवकों ने दी जमीनी स्तर के मुद्दों को तरजीह। दिल्ली में छाए रहे स्थानीय मुद्दे। दिल्ली के नतीजों से जागे मुंबई के सेवक। जनता की नब्ज पकड़ने की कवायद। सत्ता पक्ष में उभरे हैं मतभेद। लोक हितकारी योजनाओं पर उग्र हो रहे नगर सेवक। स्थानीय समिति में भी हो चुकी है बहसबाजी। पार्किंग के मुद्दे पर सदन में हुआ हंगामा। पार्किंग योजनाओं पर सुधार समिति में हुआ था हंगामा। ग्रुप लीडरों पर लग चुका है पक्षपात का आरोप। पार्किंग योजना से मुंबईकर होंगे प्रभावित। समितियों के दौरों को लेकर भी विवाद। भाजपा नेतृत्व वाली समितियों के गुजरात दौरों पर सवाल। कॉन्ट्रैक्टर्स की मनमर्जी से भी नगर सेवक हैं नाराज। प्रशासन पर निरंकुशता का आरोप। नगर सेवकों में समन्वय का अभाव। ये कुछ मुद्दे थे जिन्हें हमने छूने की कोशिश की। जैसा कि संजय बता रहे थे, सड़क, पानी, बिजली, ऐसी समस्याएं जब भी नजर आती हैं मुंबई वासी बड़े निराश नजर आते हैं। हालांकि एक बढ़ती आबादी की बात सुभाष सावंत ने की थी कि जितनी आबादी बढ़ती जा रही है उसके बावजूद सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो एक कार्यक्रम में नहीं समेटे जा पाएंगे। हम धीरे धीरे इन मुद्दों तक आपके पास आने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा मुद्दा पार्किंग की समस्या को लेकर एक नई परियोजना, एक योजना कार्यान्वित करने का प्रयास मुंबई महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। पार्किंग की पूरी दशा दिशा बदलने वाली है। अशरफ साहब, बड़ा हंगामा किया था आपने मुंबई महानगर पालिका में इस विषय को लेकर। ये नई पार्किंग योजना जो सुधार समिति में आई और सदन में भी रखी जा चुकी है, क्या है, क्यों आपका विरोध है, क्या चाहते हैं आप लोग? और अधिकांश नगर सेवकों ने इस मामले में नाराजगी जताई है, बल्कि अपने ही दलों के नगर सेवकों के प्रति उनमें नाराजगी कहीं न कहीं रही है। हालांकि इस मुद्दे को विपक्ष ने पूरी तीव्रता से उठाया है। क्या है वो समस्या जिस पर आप बात करें? मुंबई महानगर पालिका ने जिस पार्किंग प्रस्ताव को इम्प्रूवमेंट कमेटी में लाने की कोशिश लाया था, वो पिछले महीने की जब मीटिंग हुई हमारी, तो सर्वसम्मति से उस मीटिंग में सभी पक्षों के नगर सेवकों ने इस तरह की पार्किंग की पॉलिसी को सिरे से खारिज कर दिया और ये तक कहा गया कि भाई इसको जो है दफ्तरी दाखिल कर दिया जाए। इस किस्म की पॉलिसी को लाने से पहले प्रशासन को सोचना चाहिए कि एक आम आदमी के हित में नहीं है। और ठीक 20 दिन के बाद वो पॉलिसी फिर वापस आती है सभागृह में और 3 दिन के पहले, मतलब 3 दिन का वक्त देना चाहिए हम लोगों को, 72 घंटे का, लेकिन 2 दिन के ही वक्त में हमसे उस पर चर्चा कराने की मांग की जाती। अच्छा, पहले ये बताएं कि जब ये प्रस्ताव आता है तब नगर सेवकों का रवैया क्या होता है? पहले जो प्रस्ताव आया था जब, तो सभी लोगों ने एक आवाज में ये चिल्लाकर कहा था कि इस पार्किंग पॉलिसी को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये पार्किंग पॉलिसी किसी 5 स्टार होटल के एक एयर कंडीशन कमरे में बैठकर 5 स्टार लोगों के लिए बनाई गई पॉलिसी है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए, सभी लोगों ने कहा। चलिए, नगर सेवक इसके खिलाफ थे, उसमें क्या ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से आपको लगता था? बड़े मुद्दे थे। एक आम मुद्दा ये था कि भाई जो रोड पर गाड़ियां खड़ी होंगी, जहां भी वो रोड पर गाड़ियां जहां खड़ी होंगी, कोई कार होगी, कोई सौदा लेने जाएगा, कोई बाजार जाएगा, कोई मार्केट जाएगा, जहां भी वो खड़ा करेगा गाड़ी, वहां उसको पार्किंग का चार्ज देना पड़ेगा। कॉलोनी जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर जो गाड़ियां पार्क होंगी, उन गाड़ियों पर जो है बीएमसी जो है माहाना या रोजाना के हिसाब से पैसे चार्ज करेगी। उसके अलावा जो भी मुंबई, साउथ मुंबई में खासतौर से अगर हम जाएंगे वहां पर, तो जितने भी मंत्रालय या जो बाकी की जगह हैं उन पर 300% जो पार्किंग का चार्ज है वो बढ़कर मिलेगा। ऐसी एक टैक्सी वाला अगर रात को कहीं गाड़ी खड़ी कर देता है अपने टैक्सी स्टैंड के अलावा, तो उसको पार्किंग भरना पड़ेगा। वो किसी मुसाफिर का इंतजार करते हुए कि कहीं जगह गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता।
कोई ऑटो रिक्शा वाला इस तरह का काम करेगा तो उसको पैसे भरना पड़ेगा। और पार्किंग शुल्क को लेकर भी पार्किंग शुल्क तो 300% 300% पार्किंग शुल्क बढ़ाई गई। दूसरी बार जब इस पे चर्चा हुई तो मुझे इस बात से नाराजगी हुई कि जो मेरे साथी इसका विरोध कर रहे थे वो सत्ता पक्ष में बैठे बीजेपी शिवसेना के लोग तैयार हो गए उसको लेकर। तो मेरा जब नंबर आया तो मैंने उस कॉपी को फाड़ दिया, ये कहते हुए कि इस किस्म की अगर पॉलिसी इंप्रूवमेंट कमेटी में पास होगी तो ये महानगर पालिका के लिए और हम जो 26 लोग हैं इस कार्यकारिणी के सदस्य जो है इनके लिए एक काला दिवस की तौर पर मनाया जा सकता है, क्योंकि जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत मुंबई करों की जेब पर सीधा डाका डालना है। यानी महानगर पालिका ने जो पॉलिसी बनाई है उसके तहत उनको रेवेन्यू जनरेट करना है। हमने पूछा उनसे कि क्या आप इसके बदले में पार्किंग की कोई सहूलत दे रहे हैं, तो नहीं पता उसके अंदर। तो हमने उनसे ये कहा कि पहले सहूलत दीजिए, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ झाला है। हाँ, जो सहूलत दीजिए। देखिए मैं तो सीधे आरोप लगाता हूं, इसमें सहूलत दीजिए आप। अगर आप सहूलत नहीं दे सकते हैं तो फिर आप पार्किंग का चार्ज बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? और उसको और भी आगे। और मैं तो ये भी सुनता हूं कि कुछ लोग इसमें लगे हुए थे दलाल टाइप के, और इन्होंने बाद में कुछ बड़े लोगों पे दबाव डालकर बड़ी पार्टियों पर और ये कोशिश की कि इस तरह की चीजें पास कराई जाए। तो ये जो पार्किंग पॉलिसी है इसमें कोई फैसिलिटी कोई सहूलत नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसा बढ़ाने का काम किया जा रहा है 300%। यानी 300% बढ़ा दिया जाएगा। पार्किंग की समस्या से मुंबई वासी यूं भी जूझ रहे हैं। एक कहा यह जाता है कि अगर अगला विश्व युद्ध हुआ तो पानी के लिए होगा, लेकिन मुंबई में अगर बड़ा युद्ध हुआ तो वो पार्किंग को लेकर होगा। हर सोसाइटीज में सड़कों पर अक्सर पार्किंग को लेकर जिस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने क्या सोचकर वो प्लान लाया था, हो सकता है उसे समझा पाने में कहीं असमर्थ रहे हो। मोहसिन साहब, अगर इन पूरे बातों को गौर किया जाए तो विपक्ष, सत्ता पक्ष अपनी बातें मनवा ले जा रहा है आप लोगों से। नगर सेवकों पर उनके पास चूंकि संख्या बल है, संख्या बल के आधार पर चीजें अगर पारित होती रही, मुंबई महानगर पालिका के आने वाले दिनों में इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? देखो, ये जो काम लोक हित में नहीं होंगे उसको मेजोरिटी के बल पर आप पास करोगे। मोहसिन साहब, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लौटते हैं। एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई ऐसी चीजें हैं जिस पर बात करना मुंबई शहर के लिए अत्यावश्यक है। मुंबई की समस्याओं को से अवगत भी कराना और उन समस्याओं पर काम किया हो रहा है, यह भी आपको बताना जरूरी है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। जॅक्सनचा वध माझ्या हातूनच होईल, फक्त कधी हेच ठरवायचे आहे। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में, और हम बात कर रहे हैं मुंबई महानगर पालिका और मुंबई वासियों की। मोहसिन साहब, हम बात कर रहे थे पार्किंग की समस्या को लेकर। पार्किंग इतनी बड़ी समस्या है, एक योजना मुंबई महानगर पालिका की तरफ से लाई जा रही है, उस पर शायद जिस तरह की समस्याएं आती हैं उस पर अंकुश लगाने का उनका प्रयास हो, लेकिन तरीका कुछ शायद अटपटा हो, जिसमें विपक्ष ने विरोध किया है। यह अभी मामला सदन में है, अभी लंबा चलेगा ये मामला, लेकिन जागरूकता जरूरी है। क्या होगा मोहसिन साहब, आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या हैं कि ये इस तरह की योजना लाई जा रही है जो कहीं ना कहीं जनता के लिए आगामी दिनों में अहितकारी हो सकती है? देखिए, प्रशासन जब कोई भी मुद्दा, कोई भी प्रस्ताव जब पटल में रखता है, चाहे इम्प्रूवमेंट कमेटी हो, चाहे स्थायी कमेटी हो, चाहे सभागृह हो, वो इसलिए रखी जाती है कि उसमें चर्चा हो,
नगर सेवकों की अपनी बात सुने, उसमें कोई अमेंडमेंट करना तो अमेंडमेंट कर ले, और एक बहुत हेल्दी कंजर्वेशन, हेल्दी जो है वो बहस होती है वहाँ पर, तो इसीलिए ये कमेटियों में रखते हैं और सभागृह कॉरपोरेशन में लाई जाती है, और कॉरपोरेशन में पास करना वो कायदे में पास करना ज़रूरी होता है, इसलिए प्रशासन ले आते हैं। अभी मेरे मित्र अशरफ आज़मी साहब ने जो बात कही, इम्प्रूवमेंट कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ, हमने देखा कि जो पहली बार प्रशासन ने जब इसको पेश किया इम्प्रूवमेंट कमेटी में, तमाम नगर सेवक एक स्वर में एक तरह होकर विरोध डट कर किया, और तमाम नगर सेवकों ने, हर पक्ष के नगर सेवकों ने डटकर इम्प्रूवमेंट कमेटी में विरोध किया, और तमाम लोगों ने कहा कि भाई ये मुंबई के अवाम के हित में नहीं है, इसमें कहीं त्रुटियां है, कहीं खलतियां है, कहीं खामियां हैं। हमने एक एक खामियां इनके सामने पेश किया, हमने भाई इसमें ये है। करीब 30 से 35 सवालात नगर सेवकों ने किया, वैसे 50 नगर सेवकों ने सवालात किए। जब दोबारा ये प्रस्ताव आया तो उसमें 30 एक सवाल का जवाब उन्होंने उत्तर दिया। हमने पूछा क्या सवाल, वो उत्तर और किसी ढंग से दे रहे थे, यानी उन्होंने इम्प्रूवमेंट कमेटी को से पूरा विषयांतर करने की कोशिश नहीं, वो इम्प्रूवमेंट कमेटी को ऐसा लगता है कि भाई ये क्यों ले आए उधर, यानी कौन है इम्प्रूवमेंट कमेटी के लोग, इस तरह के एटीट्यूड रहे उनका। यानी आपकी अपनी समितियों को भी वैल्यू नहीं दी जा रही है। नहीं, बिल्कुल एटीट्यूड इस तरह था कि सवालात हमने जो पूछे इनसे, हमने पूछे कि भाई जो 92 अभी तक मुंबई शहर में जो एग्जिस्टिंग पार्किंग है उसमें आप इजाफा नहीं कर रहे हो, आपने 3324 डीसी रूल के तहत जो इससे पहले करीब 30 से 35 मुंबई के जो गगनचुंबी इमारतों को आपने जो एक्स्ट्रा एफएसए दी ताकि वो इसमें पार्किंग स्लॉट बनाए ताकि जनरल लोग उसमें पार्क करें। शुरुआत में आपको हैरान होगा सुनकर सलमान भाई कि 21, 22 माले की जो इमारतें हैं उसमें 16 माले पर, 15 माले पर, 14 माले पर पार्किंग अलॉटमेंट किया गया है। आप मुझे बताइए मुंबई शहर के जो गगनचुंबी इमारतों पे आम आदमी 16, 17 माले में पार्किंग किस तरह करेंगे? यानी उसके बाद ये पार्किंग का मसला जो आपने भी बताया, पार्किंग के मसले पर बाद में सत्ता पक्ष के लोगों का सुर आपको बदला हुआ नजर आया। नहीं, बिल्कुल जब दोबारा मीटिंग हुई जी, दोबारा मीटिंग में जब पेश किया गया तो हमने तो पहले सवालात, हमें यकीन भी नहीं था कि इस तरह ये इनका रुख बदल जाएंगे। इस तरह के पत्रकार बंधु बैठे थे जी, पत्रकार बंधु बैठे थे, मुझे लगा नहीं कि भाई इस तरह ये अपना रंग बदलेंगे, क्योंकि जो डटकर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि टू प्रोटेस्ट विद टूथ एंड नेल, इस तरह का प्रोटेस्ट रहा। और उसके बाद अचानक जो है एकदम फिर के वो हित में बात करने लगे, जबकि उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया। चलो मैं मान लेता सलमान भाई, मोटरसाइकिल जो चलाने वाला एक कॉरियर का जो कॉरियर बॉय जिसको बोलते हैं, वो अगर टाउन में चले जाता हो, 1.5 घंटा कहीं बाइक खड़ी करना हो उसे, और 60 रुपए देगा वो, इस तरह के कुछ तो उस पर अमेंडमेंट लाते तो हमको समझ में आता कि चलो इन्होंने कुछ पे अमेंडमेंट लाया तो आपका मन परिवर्तन हुआ। यानी अगली बार मन परिवर्तन जब दूसरी बार भी आया तो वही मामला था। तो सुभाष सावंत साहब, सत्ता पक्ष के यू टर्न के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है आप सत्ता पक्ष के दिमाग में हो कि कुछ बेहतरी हो सकती हो, शायद उसके दिमाग में हो, लेकिन प्रशासन के इस रवैये पर नगर सेवक, देखिए किसी भी दल के हो, उनका पहला हित जनता की तरफ से बात करना होता है। प्रशासन अपनी योजनाएं तो लाता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जनहित के मुद्दों पर नगर सेवक एक मत होते हैं। पर ऐसे मामलों में ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी रास्ते बदल जाते हैं, उसमें राजनीति आ जाती है? सुभाष सावंत साहब, क्योंकि आप देखिए वक्फ कमेटी के चेयरमैन आप भी रहे हैं, आप मेयर इन काउंसिल जैसी संस्था के महत्वपूर्ण प्रभारी रहे हैं, आप घन कचरा विभाग आप देख चुके हैं, आपने समितियों की अध्यक्षता की है, तो आपको ये आभास होगा कि ऐसा क्यों होता है और क्यों हो पाया। देखिए, एक तो बात, आप ये हैदर जी नगर सेवक है, अशरफ जी है, उनको एक पता तो चलना चाहिए, बहस करने से कोई निर्णय नहीं हो जाता है। और माना कभी गलती से भी निर्णय हो गया तो प्रशासन, गवर्नमेंट तो इनके पास बैठा है ना, वो बर्खास्त कर देगा ऐसा निर्णय। कोई नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि इतना, उसमें मालूमात तो ले लो। आज दिन में दिन गाड़ियां इतनी बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक का पूरा, अभी वो ट्रैफिक की भी जवाबदारी महानगर पालिका के मरने की है, जिंदा होने को सर्टिफिकेट देने के, दवा पानी करने के, कचरा करने के, मल निस्रान उठाने के, हर उस चीज की जवाबदारी है जो आदमी से जुड़ती है।
ट्रैफिक की भी अगर जवाबदारी ये लोग मुंबई महानगर पालिका पे है तो ये गवर्नमेंट फिर क्या कर रहा है, फिर सो रहा है ऐसा लगूंगा। और ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम्स आज दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है, आप अंधेरी से इधर आने के लिए आपको पता चलता है क्या परिस्थिति है। ये सब बात के लिए अगर ऐसे कहीं जो एक हाथ निर्णय तो आपको कटु लेना ही पड़ेगा, जिसके वजह से किसके न किसको तो ये इसका मतलब कि आम पब्लिक को, अभी अशरफ भाई के मुंह से आम पब्लिक मीन्स क्या, इसकी व्याख्या क्या है कि हम भी आम पब्लिक में ही आते हैं। हम क्या कोई करोड़पति नहीं, हमारे पास गाड़ी है इसका मतलब करोड़पति नहीं। शायद अशरफ जी को दिल्ली का थोड़ा नजरिया याद आ रहा है, इसलिए आम कर रहे। अशरफ जी, मुंबई महानगर पालिका इतना बड़ा विशाल हृदय लेके महानगर पालिका उतरी है। सब नगर सेवक, सब पक्ष नगर सेवक दोबारा जब चुन के आते हैं ना, तो उसके काम के वजह से आते हैं। और वो काम कौन करता है? मुंबई महानगर पालिका करती है। आप सभागृह में बैठ के उसका निर्णय लिया जाता है। रहो एक बात अगर कुछ गलती तो शिवसेना ठंडी हो गई, शिवसेना कुछ बात नहीं कर रही है, शिवसेना एसी में बैठी है। अरे जब हम गर्म होते हैं ना तो फिर आप लोग बोलना चालू कर दे, तो क्या करेगा उसके लिए? ये एक साथ अगर बैठ के निर्णय, ऐसे जरूर नहीं है कि इसमें कोई बड़ा और क्या बताना चाहते हैं आप कि आप लोग फेल्योर है? नहीं, फेल्योर होने के इसमें मामला ये है कि एक तो महंगा कर दे रहे हैं, 60 रुपए के लगा देंगे, उसके बाद में घंटे भर के बाद चार्ज लगेगा। पार्किंग आप वेटिंग में है तब भी आपको चार्ज लगेगा। मुंबई महानगर पालिका यूं भी बहुत सारी चीजों को लेकर, मैं क्या बोलता है, नियम बनाने से फाइनल नहीं होता। जैसा मेरे को अशरफ भाई का, हैदर भाई जी का एक मुद्दा मुझे बड़ा पसंद कि सभागृह में जब आएगा ना, उसके कमिश्नर जो बैठे हैं ना, वो महाराष्ट्र शासन के, ये शिवसेना बीजेपी के नहीं है, ध्यान में रखिए आप। यानी कुल मिलाकर हाँ, जब अगर राज्य सरकार अगर कुछ गलत है, मुंबई महानगर पालिका में अगर बीजेपी शिवसेना बैठी है, गलत करता है तो उनको भुगतना भी पड़ेगा। ऐसा कुछ बोलने से नहीं होता। ये एक अच्छी बात कही कि अगर कोई लोक हितकारी योजना आती है तो उसका अगर लाभ लेते हैं तो कहीं जनता के खिलाफ अगर कोई निर्णय आता है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और इतनी समझ हमें नहीं लगता कि नहीं होगी शिवसेना। सवाल ही नहीं। हमारे पक्ष प्रमुख जी है सलमान जी, हमारे पक्ष प्रमुख है ना, हर बात के ऊपर नजर रख के उन्होंने कहा ना, उद्धव जी, उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ विचार होगा। नहीं, उद्धव जी मीठा नदी पे आते हैं। मुझे तो इतना कहना है कि हमारे नेता तो रास्ते पे उतर के देखते हैं, आप लोग के किधर है? जितने हंगामे जी। संजय जी, ये बताओ कि पार्किंग की समस्या जब आम जनता के बीच में जाते हैं तो पार्किंग की समस्या तो देखने को मिलती है ना बुरी तरह से। यह बताएं कि पार्किंग वैध कितने हैं और अवैध कितने हैं जी। खास करके ये एक बहुत बड़ा विषय है और ये मामला संगीन है, क्योंकि सड़कों पर व्यक्ति यदि गाड़ी 1 सेकंड के लिए भी खड़ी करता है और कहीं मान लीजिए येनकेन प्रकरण में किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाता है या कहीं चले जाता है, तो भी गाड़ी टोचन कर ली जाती है, गाड़ी टो करके चली जाती है। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर पार्किंग का अभाव है। जिस तरह से मोहसिन हैदर साहब बता रहे हैं कि गगनचुंबी इमारतों के अगर 10वें और 12वें मंजिले पर पार्किंग बनाया जाएगा तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें किसका दिमाग और कितने साफ तरीके का यह काम, साफ सुथरा काम है जी। सिर्फ पार्किंग ही नहीं, पार्किंग के साथ साथ फुटपाथ भी बताएंगे आप कि फुटपाथ कहाँ है जी। यानी फुटपाथ रह ही नहीं गए हैं, पार्किंग करने को जगह नहीं बची है। पार्किंग करने के लिए जो गाड़ियां आएंगी उनको अंधाधुंध चार्ज किया जाएगा। अगर इस तरह के प्रस्ताव आते हैं, पहले विरोध होता है, फिर यूटर्न ले लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सुभाष सावंत जी अगर ईमानदारी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, तो सत्ता में बैठे हुए वरिष्ठ जो इनके नेता हैं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी इसका आभास जरूर होगा। क्या कारण रहे, उन्होंने अचानक क्यों यू टर्न लिया, इसके पीछे के कारणों पर और अभी इस पर बहस होनी बाकी है, सब कुछ फैसला हुआ नहीं है। अशरफ साहब, आपको लग रहा है कि आगामी दिनों में इस पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है आपको, जो जिस तरह के आप लोगों ने हंगामे किए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने? भाई, हम लोग पिछले महीने में ये उम्मीद रख रहे थे कि सभागृह में ये मुद्दा चर्चा के लिए लाया जाएगा, लेकिन अफसोस के न उस दिन जिस दिन ये विषय आना था महापौर साहब खुद भी मौजूद नहीं थे। उसके बाद कल जब विषय आया तो कल भी ये एजेंडे में शामिल नहीं था। ये एजेंडे में और ये महीने शामिल नहीं करेंगे तो फिर ये आम एजेंडे में चला जाएगा, शायद इसका फिर आचार संहिता के बाद आएगा। मैं ये विरोध जो है, तो शायद हो सकता है अशरफ साहब कि सत्ता पक्ष के लोग भी ना चाहते हो कि ये पारित हो। नहीं, अगर सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते तो इंप्रूवमेंट कमेटी में सैंक्शन कैसे होता? अगर सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते, माफ करना, मुझे तो एक सदस्य ने उस वक्त ही बोल दिया भरी समिति में कि ऊपर से आदेश आया है।
यानी ये आदेश किसका है मालूम नहीं, लेकिन आदेश आया इसलिए पार्किंग की पॉलिसी। कैसे क्यों बोल रहे हो? नाम ये बोलो। अशरफ साहब इसमें नहीं, इसके बाद नाम इसलिए नाम नहीं बोलो लूंगा ना। कि सत्ता पक्ष के लोगों की बात है, जी, सत्ता जी, में जी, बैठे जी, हुए जी, लोग नाम हैं। बोलो। अशरफ साहब बीजेपी का सदस्य था, अशरफ साहब नहीं, हम लोग मौजूद थे, मोहसिन भाई भी थे, मोहसिन भाई बताएंगे। अशरफ साहब मैं जी जी नहीं ठीक है, नाम ना ले चलेगा क्योंकि सोर्सेज का नाम अक्सर हम भी नहीं बताते जी। आप अपने सोर्सेज के जरिए आप अपने सोर्सेज के जरिए नहीं, ये सोर्सेज सर खुलेआम उन्होंने गलती से कह दिया, फिर वो चुप हो गए, सारे लोगों ने सुना, पत्रकारों ने भी सुना इसको। जी 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 चलिए, ऊपर के आदेश पर अक्सर निर्णय बदल दिए जाते हैं, लेकिन वही ऊपर के आदेश जब आते हैं तो बहुत सारे काम उनको अपने मन मारकर भी करने पड़ते हैं। सलमान भाई, हम मैं उम्मीद करते हैं कि जो कोई भी ऊपर बैठा है इन बातों को सुन रहा होगा, समझ रहा होगा और ये समझकर ये जान रहा होगा कि ये निर्णय जनता के लिए शायद नुकसानदेह हो सकते हैं। और सुभाष सावंत जैसे लोग, अन्य पार्टी के अन्य लोग जो हमारे साथ इस तरह की चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं अलग अलग माध्यमों से, वो इन बातों को, अगर ये जनता के खिलाफ बातें हैं तो अपने पक्ष के वरिष्ठ जनों तक ये बात रखेंगे और उम्मीद करते हैं इसका कोई खातिर का नतीजा निकलेगा। अभी भी वक्त है ना, अभी भी वक्त है। कुछ चीजों को लेकर अक्सर इस पर अगर बराबर से अगर नहीं हुआ तो अशरफ साहब करेंगे क्या? आप मोहसिन साहब और अन्य लोग, हमने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर सत्ता पक्ष ईमानदारी चाहती है तो सभागृह के अंदर इस पार्किंग पॉलिसी पर बहस करवा ले। जी, इस पे कराना चाहिए, इस पे बहस करवा ले। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे डर है सलमान भाई, मुझे डर है। जी, उद्धव साहब बैठे हैं हमारे पक्ष प्रमुख, मुझे डर है। मैं सलमान भाई को जवाब देना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई को। शायद इनको ये इस बार ये मौजूद नहीं है, ये भाभी जी से पूछ सकते हैं कि इस बार प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, जब प्रॉपर्टी टैक्स आया हाउस के अंदर, मोहसिन भाई भी बैठे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर बहस नहीं करवाई गई और प्रॉपर्टी टैक्स को जबरन पास कर दिया गया। कल महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मामला हो रहा था, एक महिला साथी ने हमारी ये अपील की कि उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेने दिया जाए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर, नगर सेविकाओं के ऊपर कुछ इस तरह की बातें हो रही है जिससे वो जहनी तौर पे परेशान है। महापौर साहब ने उसकी इजाजत नहीं दी। मुझे इस बात का डर है कि पार्किंग पॉलिसी को सत्ता पक्ष के लोग संख्या के बल पर कहीं पास ना करवा ले, इस बात से मैं डरता हूं। मैं सुभाष सावंत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पक्ष से निवेदन करें कि वो लोग इस बात को लेके आए सभागृह के अंदर और ईमानदारी के साथ सभी को मौका दें और इस मौके के ऊपर लोग बोले कि ये पॉलिसी ठीक है कि नहीं। एक गरीब आदमी जो रात को ऑटो चलाता है, अगर वो कहीं जाकर कोई बिगर पार्किंग की जगह पर खड़े करके अपने लेबर, अगर आप ये सब करते हैं, देखिए ये सही बोल रहे हैं आप, आपको बहुत ख्याल है इसलिए आपने ये पास कर दिया। आपने पानी के चार्ज बढ़ा दिए, आपने प्रॉपर्टी टैक्स के चार्ज बढ़ा दिए, आप ऑक्ट्राई के ऊपर उतना ख्याल नहीं रख रहे जितना रखना चाहिए। मत लीजिए, ऐसा है, मुंबई शहर को संभालने का कोई आपने ठेका नहीं लेके रखा है भाई, हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हमको भी हमारे लोगों ने चुन के दिया है और हम चुन के आए हैं, तो हम अपने लोगों का ख्याल करने का हुनर और ताकत भी रखते हैं। लेकिन ये है अक्सर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के लिए समझ पाना कि क्या सही है क्या गलत, कभी कभी कटु निर्णय लेने की स्थिति उनके पास आती है। हो सकता है आप जैसे लोगों के माध्यम से जिस तरह की भूमिका नगर सेवकों की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की रही हो, शायद उनके विचारों में ये बात आए कि अगर ये इसका नतीजा जनता के बीच में जाने पर इसका नतीजा उल्टा हो सकता है तो शायद वो नगर सेवक भी जाग जाए। हम तो फिलहाल यही उम्मीद करेंगे कि ऐसे नगर सेवकों को उनको सद्बुद्धि दे, जो योजनाएं जनता के हित की हो उनको मदद करने का काम कर सके, तभी आगामी दिनों में उनके ही राजनीति के लिए नहीं, उनकी अपनी राजनीति के लिए, उनकी अपनी पार्टी की राजनीति के लिए, मुंबई शहर के लिए भी वो बहुत काम की बात होगी। संजय जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक दूसरे पहलू को भी हम छूते चले। अशरफ साहब, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर जरूरत नहीं पड़े शायद आप लोगों को, विपक्ष को, मोहसिन हैदर साहब को, उनकी पार्टी को या अन्य पार्टियों को किसी तरह के आंदोलन की। सुभाष सावंत साहब जैसे लोग या उनकी पार्टी के अन्य लोग इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हो तो इस मामले में अपने वरिष्ठ जनों तक बात जाकर जरूर करें कि पार्किंग का मुद्दा आगामी दिनों में बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। और संजय जी चूंकि हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं, संजय जी गली कूचों में जाकर भी इस शो को आम जनता की भी प्रतिक्रियाएं मुंबई की आवाज के लिए जरूर ले आएंगे कि उनकी क्या है। क्यों संजय, इस पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं जानना और उसे नगर सेवकों को तक और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी जरूर बनती होगी। संजय,
जाहिर सी बात है, बड़े संक्षेप में बताना चाहूंगा कि अब आम मुंबईकर्स भी हताश व निराश है, चूंकि पक्ष और विपक्ष की जो वार्तालाप होती है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। जी, नतीजा रचनात्मक निकलता बहस है हो, ढाक के जी, सिर पर। जी, रचनात्मक बहस हो संजय तो ठीक है, जाहिर सी बात है, चूंकि जनता के हित में किया गया काम, जनहितार्थ में किया गया काम, और एक नगर सेवक यदि किसी वार्ड से जीत कर एक बार आता है तो मेरा दावा है कि दोबारा वो कभी नहीं हारेगा। यदि नेता नहीं, नेता का काम बोलना चाहिए, जैसे कि सुभाष कांता सावंत साहब ने अभी कुछ समय पहले अपना पक्ष रखा था। और खास करके बात करें किसी भी राजनीतिक दल के नेता की, उसका यह पहला कर्तव्य होना चाहिए, चूंकि चाहे झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना से संबंधित मामला हो, चाहे शौचालय गटर नालों से संबंधित मामला हो, चाहे पीने के पानी के जो पीने का पानी है वह बड़े पैमाने पर मटमैला व गंदा आता है लोगों के घरों में, उससे संबंधित मामला हो, तमाम चीजें हैं और बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन अगर एक बंद कमरे में आपसी तालमेल बिठाकर यदि क्रमबद्ध तरीके से यह काम करने के लिए आगे जाएं तो यकीनन मुंबई का विकास जरूर होगा। मिलजुल कर अगर करते हैं, इसमें कहीं राजनीतिक लाभ की बात ना हो, और जिस भ्रष्टाचार पर उंगली उठाई जाती है अगर उस पर अंकुश लगाया जाए तो काफी कुछ मुंबई के लिए बेहतर किया जा सकता है। कुछ और मसले हैं, जैसे कि एक मसला निकला था, समितियों के दौरों को लेकर भी काफी विरोध हुआ करता है। समितियां अलग अलग जगह जाती हैं। शिवसेना के नेतृत्व वाली जो समितियां हैं, चूंकि सत्ता पक्ष में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दल हैं, जिन लोग वो समितियां शिवसेना के नेतृत्व वाली समितियों के कहीं दौरे होते हैं, स्टडी टूर्स वगैरह होते हैं, तो अलग अलग जगहों पर ले जाए जाते हैं। ऐसे कई दौरों में सावंत साहब, सुभाष सावंत साहब रहे होंगे, मोहसिन हैदर साहब कई दौरों पे गए हैं, और उसके लौटने के बाद कई कार्यक्रमों में हमारे साथ उन्होंने हिस्सा लिया है। कई हॉस्पिटल्स के दौरे किए थे, तब भी उन्होंने बताया था। मोहसिन हैदर साहब का एक और सवाल है कि जो दौरे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का चूंकि कोई एक नेता हमारे साथ इस वक्त नहीं है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आते आते रह गए, शायद मुद्दों से अनभिज्ञ थे या फिर इन मुद्दों पर बात न करना चाहते रहे हों। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जितनी समितियां हैं अक्सर दौरों के लिए गुजरात जाती हैं, वजह क्या है मोहसिन साहब? इम्प्रूवमेंट कमेटी की एक दौरा मार्च में हुई, पिछले मार्च में, और वो गुजरात की तरफ गए। करीब करीब 9 लाख रुपए खर्च किए, 30 लोगों के ग्रुप, यानी नगर सेवक और जितने अफसर। तो उस वक्त हमने बात कही थी कि मुंबई शहर का तुलना गुजरात में कोई इस तरह का शहर नहीं जो मुंबई शहर से आप उसको जोड़ सकते हो। अक्सर देखा गया है लोग मुंबई दौरा करने आते हैं यहाँ की परियोजनाओं की स्टडी करने के लिए। बिल्कुल, हमने भी ये बात कही कि मैं मुंबई का जो टॉपोग्राफी, यहाँ का पॉपुलेशन, यहाँ का सिचुएशन, इसके तालमेल या इसके करीब करीब आने वाली कोई भी एक शहर गुजरात में नहीं जिसको आप देखने जाओगे। लेकिन हमने यही बात कही कि भाई एक तरफ से नरेंद्र मोदी को आप प्रोजेक्ट करने के लिए मुंबई के टैक्स पेयरों का पैसा खर्च कर गुजरात की तरफ जाते हो। अब वो 3-4 दिन दौरा करने के बाद हमें बताया भी नहीं कि वहाँ आप क्या देख कर आए। अब फिर से जो है वर्क्स कमेटी सबब्स के जो है अध्यक्ष, क्योंकि सिटी के अध्यक्ष जो है शिवसेना के हैं, तो वो बेंगलुरु या कहीं और गए, लेकिन सबब्स के जो भाजपा के होने की वजह से पता नहीं एक विप भाजपा ने जारी किया, लगता है कि जहीं भी जाओ तो सिर्फ गुजरात की तरफ जाइए। अब मेरी समझ में बात नहीं आती, गुजरात में क्या देखने जाओगे आप? हाँ, मुंबई शहर में कोई इस तरह के प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है, उसी तरह का प्रोजेक्ट अगर वहां कहीं हुआ तो इन दौरों पर ही सवाल नहीं उठने चाहिए क्या मोहसिन साहब? बिल्कुल नहीं, मैं दौरे पे सवाल इसलिए नहीं उठाऊंगा कि दौरा ठीक है, दौरा तब ठीक होगा जब मुंबई शहर में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो और वैसे ही प्रोजेक्ट कहीं पर, हाँ, यस, तो शायद वहां जाना, तब तो आप किसी इंटीरियर में भी जाकर आप यस कहीं भी जरूरी नहीं कि किसी शहर का ही दौरा करें, किसी भी इंटीरियर में जाकर आप। मैं तो ये कहूंगा कि आप जितना दौरा करोगे उतना आपका जहन खुलेगा, और कहीं भी दौरा करें जिससे मुंबई शहर को फायदा पहुंचनी चाहिए। पर भी सुभाष सावंत साहब, मुंबई शहर को फायदा पहुंचनी चाहिए। ईमानदारी की बात, इन दौरों से बहुत कुछ हम क्या सीख कर आते हैं और लाते हैं। मुझे एक समझ में नहीं आता है कि अधिकारी जब दौरा करते हैं, कमिश्नर दौरा करते हैं, बड़े बड़े संधि अधिकारी दौरा करते हैं, वो दौरा हो जाता है। लेकिन लोक प्रतिनिधि अगर कोई भी पार्टी का, मैं पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूँ, अगर वो गया भी, समझो गुजरात भी गया, तो मेरे पेट में दर्द होने की जरूरत क्या है?
किस लिए दर्द होना चाहिए? ठीक है ना भाई, उनको लगा कि गुजरात जाना है तो जाए ना भाई, वो भी हमारे हिंदुस्तान है, कोई पाकिस्तान तो नहीं ना। वहाँ क्यों गए आप, किस लिए, तो उसका तो सवाल नहीं आता है। नहीं, मोदी सोच ले, देखो अगर पानी में भी अगर संताजी धनाजी दिखते होंगे हमारे लोगों को तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। अगर मैं मोदी का पक्ष ऐसा इसकी बात नहीं है, लेकिन गुजरात एक डेवलप्ड सिटी है, अच्छी तरह सिटी उभर रही है अपने महाराष्ट्र की, मुंबई की जैसे आज मुंबई जो है वो मुंबई हमारी कोई कम नहीं है। जैसे हैदराबाद ने कबूल किया है कि बाहर को लोग मुंबई को देखने आते हैं, इसका मतलब मुंबई महानगर पालिका काम कर रही है ना। नहीं तो बाहर के लोग बाहर से ही बोलते थे इस मुंबई में हमको कदम नहीं रखना है। देखो पुलिस हो, आरटी हो, मुंबई महानगर पालिका सदस्य हो, कोई भी इस मुंबई से जुड़ी जो भी सलमान भाई, पिछले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग वही समझा रहे हैं, हम वही समझा रहे हैं कि 9 लाख रुपया खर्च करके आप गुजरात का टूर करना चाहते हैं, क्या मतलब है? यानी एक बार में खबर छपे कि मुंबई महानगर पालिका के लोग और उनके जो नौकर हैं जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, वो लोग एक टूर के लिए निकले, कुछ पैसे खर्च करके वहां से वापस आ जाए और गुजरात की खबर छपे और वहां के म्युनिसिपल, आप सोचिए कि हमारे यहाँ के लोग जाते हैं और जाकर एक छोटे शहर राजकोट के अंदर जाकर वहां के म्युनिसिपल, देखिए वहां के गुजरात हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। गुजरात से मैं भी उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी आप। वो गांधी का गुजरात है, वो गांधी का गुजरात है, उसमें कोई मोहब्बत की कमी नहीं है। लेकिन आज आप वहां ले जाकर ये बोलना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में डेवलप कब हो रहा है और गुजरात में बहुत ज्यादा हो रहा है। सुनिए, ये आपकी बदनामी हो रही है सावंत साहब, जरा बात सुन लीजिए मेरी, ये आपकी बदनामी हो रही है। मुंबई महानगर पालिका के लोग राजकोट में जाकर सीखना चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन कैसे चलाया जाएगा। यानी 125-30 बरस से कॉर्पोरेशन को चलाने वाले लोग अब जाकर 10-20-50 बरस के लोगों से सीखेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो है ना सावंत साहब, आपकी बदनामी हो रही है कि मुंबई महानगर पालिका को 25 साल से आप चला रहे हैं और आप सीखने के लिए राजकोट जा रहे हैं। जी अशरफ भाई, मुंबई महानगर पालिका, सलमान भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ इनको, जो हो रहा है उसमें राजकीय मामला ये है कि पेपर में ये दिया जाए कि विकास बहुत हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के इधर, इसलिए आप वहां चलेंगे। अरे आप ऐसा मत कीजिए, आपकी छवि खराब हो रही है। हम तो आईना दिखा रहे हैं सुभाष भाई, आईना दिखा रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। 125 साल की महानगर पालिका जिसके पास 27,000 करोड़ का बजट है, वो 1000 करोड़ के लोगों के पास जाके बजट के बारे में सीखेंगे क्या? मोहसिन साहब कहना चाह रहे हैं, हम मोहसिन साहब की आवाज को भी सुन लेते हैं। ये प्रमुख विपक्षी दल है, काफी सलमान भाई, मैं वही कहने जा रहा हूँ जो अशरफ भाई ने जो बात कही कि इसमें हमारे साथी सुभाष सावंत साहब को जो है इनका विरोध करना चाहिए कि भाई ये भी 20-22 साल से मुंबई कॉर्पोरेशन में नगर सेवक रहे, मुझसे भी सीनियर है। या आप गुजरात जाके सीखोगे कि मुंबई कॉर्पोरेशन किस तरह चलाना है? आप गुजरात, अरे आप गुजरात क्या सीख लिखा बोला है? अरे वही गुजरात वही कहकर जा रहे हो कि गुजरात से सीख रहे हो और क्या है? और जैसे अगर कोई घूमने वाला टूर है क्या? सलमान भाई, मैं सुभाष भाई से जानना चाहता हूँ कि ये जो टूर जाएगा, अगर ये मुझे सीखने नहीं जा रहे तो घूमने जा रहे हैं क्या? और इम्प्रूवमेंट कमेटी में भी हमने गए, टैक्स पेयरों का पैसा गुजरात घूमने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये बात स्पष्ट है सुभाष भाई, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आइए। वो तो वोट के लिए कर रहे हैं और बदनामी आपकी कर रहे हैं। गुजरात महापौर आपके, स्टैंडिंग कमेटी आपके हाथ में है और आप मुंबई को नहीं चला पा रहे हैं। राजकोट जाके सीखेंगे आप। सलमान साहब, मुंबई कॉर्पोरेशन के टैक्स पेयरों के पैसे से न जाए, आप जाए ना, जाना है अपने पार्टी के पैसे से जाए। कांग्रेस को जाना अपने पार्टी से पैसे जाएंगे, सेना को जाना अपने सेना पार्टी के पैसे। लेकिन कॉर्पोरेशन के जो 9-10 लाख रुपया कॉर्पोरेशन के टैक्स पेयरों से पैसे नहीं जानी चाहिए। मैं आपको विनती करना चाहता हूँ, यही बात आप कमिश्नर को बोलिए ना, वो जाता है तो किसके पैसे से जाता है? बिल्कुल, ये बात इसी तरह की बातें आप कमिश्नर को, अधिकारियों के दौरों के वक्त भी इस तरह की बातें होनी चाहिए और सत्ता पक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है सुभाष साहब। नहीं, वो जिम्मेदारी से हम भाग नहीं रहे जी, उस जिम्मेदारी से बिल्कुल भाग रहे। आप तो जा रहे गुजरात। हाँ, तो क्या हो गया? गुजरात भी हमारा देश का हिस्सा है। हम भी आप अपने पैसे से जाइए ना। गुजरात आप सीखने के नाम पे साहब, अगर लेकिन वहाँ कुछ बेहतर हो रहा हो और सीख कर आने को मिले तो गुजरात क्या
इम्प्रूवमेंट कमेटी में 9 लाख रुपए खर्च करके क्या क्या देख क्या हो तो पता है पहले हमें। संजय के पास चलते हैं। संजय मुंबई जी, कॉर्पोरेशन क्या फायदा पहुंचेगा वो तो पता है। संजय जी, क्या इंदौरों से मुंबई इंदौरों कॉर्पोरेशन पर क्या आम फायदा जनता पहुंचा है की 9 लाख क्या रुपए से? प्रतिक्रिया होती है बहुत संक्षेप में? बृहन मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है जी। और ऐसे में इस महानगर पालिका के सभागृह में पहुंचने वाले वह नगर सेवक महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जाकर अगर वहां परीक्षण निरीक्षण करने जाते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि 27,000 करोड़ की महानगर पालिका अपने आप में एक बेमिसाल महानगर पालिका है। और मुझे नहीं लगता कि यहां पर सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों की कमी है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी चीज को सीखने और पढ़ने की जरूरत है। यहां पर योजनाएं क्रियान्वित करने की बातें तो होती है, लेकिन जब अमली जामा पहनाने की बात आती है तो निकलता है सिर्फ ढाक के 3 पात। ऐसे में आम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वह प्रशिक्षित हो जरूर, लेकिन प्रशिक्षण लेने के लिए कहीं और जाने की अगर आवश्यकता है तो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाने वाली जो महानगर पालिका है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह अवश्य लगता दिखाई देगा। यानी देखिए, कुल मिलाकर कई चीजें अगर इसमें गड़बड़ नजर आती है। कॉन्ट्रैक्टर्स की समस्याओं को लेकर देखा जाए, पार्किंग के मुद्दे को लेकर देखा जाए, जो चीज होनी चाहिए, जो जज्बा नगर सेवकों का एक दूसरे का सहयोग लेकर मुंबई के विकास के लिए होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस बार उसमें कमी आई है। इसे कोई भी दल इनकार नहीं कर सकता। एक शायद बड़ा कारण ये रहा कि विपक्ष की संख्या अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार कम रही। विपक्ष उतनी आक्रामकता से सत्ता पक्ष का जवाब नहीं दे पा रहा है। अनुभवी, माफ कीजिएगा, ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा खुद का, और इसे एक्सेप्ट भी करेंगे हमारे साथी नगर सेवक कि इस बार एक्सपीरियंस्ड नगर सेवकों की संख्या कम हुई है। शायद इसका भी खामियाजा मुंबई महानगर पालिका को कहीं ना कहीं उठाना पड़ रहा है। जो एक्सपीरियंस्ड है अपने दलों के दायरे में कहीं ना कहीं उन्हें बंधे रहना पड़ता है और उसके बावजूद जनता के हितों का कार्य करना पड़ता है। एक चीज और भी देखने में आती है, मुंबई महानगर पालिका से जुड़ी कुछ समस्याएं अगर नहीं सुलझ पाती तो उसका ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ने की कोशिश होती है। राज्य सरकार जब उन चीजों पर कहीं 19 पड़ती है तो ठीकरा मुंबई महानगर पालिका पर छोड़ देती है। तो ये भी एक राजनीतिक उहापोह की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में हो क्या अशरफ साहब, भ्रष्टाचार क्या मुंबई महानगर पालिका का बड़ा मुद्दा नहीं है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज के वक्त में कॉर्पोरेशन का सबसे ओपन सीक्रेट है कि कॉर्पोरेशन को भ्रष्टाचार एक मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल है जी, भ्रष्टाचार एक मुद्दा। बहुत चलते चलते क्योंकि बहुत संक्षेप में, सुभाष सावंत साहब, इस भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए या नहीं? भ्रष्टाचार बहुत संक्षेप में। मुंबई महानगर पालिका में है ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, सब नगर सेवक काम कर रहे हैं और कोई अधिकारी हो सकता है, लेकिन पूरी मुंबई महानगर पालिका इसके बारे में लोगों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश जरूर है, जरूर 100% पर लगनी चाहिए और सभी को मिलकर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। इसमें मुंबई जो है वो सबकी है, सभी नगर सेवक जो चुन के आते हैं मुंबई के बारे में अच्छा सोचने का काम करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। एक उंगली उठाने से 4 उंगली अपने पास होती है। जी मोसी साहब, बिल्कुल ये मुद्दा है और ये चाहे मैं यहाँ कहूँ मुद्दा नहीं है तो मुंबई की आवाम जानती है कि देखिए अगला चुनाव बड़ी खूबसूरती से इस बड़े मुंबई की आवाम मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि हर पहलू पे हर मोड़ पर है। इसमें जितना भी अगर चाहे रोक लगाए तो बड़ा मुश्किल आ गया, इस तरह के माहौल तैयार हो चुका है। यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी अगले चुनाव। संजय जी, हम आपके पास आते हैं लेकिन समय अभाव के कारण हम आपके पास नहीं आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बातें, बहुत ही रचनात्मक चर्चा कराने की हमने कोशिश की, जिसमें बहुत ही अच्छे से हिस्सा लिया मोहसिन नजर साहब ने, सुभाष कांता सावंत साहब ने, अशरफ साहब ने और संजय ने भी बहुत अपने जनता के पक्ष को रखा। हम इन मुद्दों को लगातार आपके बीच ले आते रहेंगे और जनहितकारी जितनी योजनाएं हैं वो सही तरीके से क्रियान्वित हो, इस मामले में हमारा प्रयास लगातार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जारी रहेगा। सुभाष सावंत जी आपका, मोहसिन साहब आपका, अशरफ साहब आपका और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए चर्चा में। मुद्दे की बात में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुद्दे की बात की पूरी टीम को और मुझे यानी सैयद सलमान को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए लेमन न्यूज।
ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें,